हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा शेयर्स का रहेगा। हम लाइन वाइज टॉपिक शेयर वाले चैप्टर को कवर करेंगे। काफ़ी वाइड टॉपिक है ये, तो धीरे धीरे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है कंपनी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू। जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की, वो उसकी फेस वैल्यू से ही लिमिटेड होती है, मतलब फेस वैल्यू तक ही लिमिट रखेगी। मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये का है, तो उसकी लाइबिलिटी भी उस शेयर होल्डर की 10 रुपये तक ही होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या राइज होता है, मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर आपके कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, 200। वहीं अगर बात कीजिए पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में कितने होंगे, ये अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसके नेचर और शेयर से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। अब देखो, इक्विटी शेयर सबसे पहले कैश रिसिप्ट के पर्पस पे किए जा सकते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए जिसको हम कहते हैं अदर देन कैश, रिडीम करने के लिए, डिबेंचर रिडीम करने के लिए भी की जा सकते हैं, लेकिन डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है, अ कंपनी कैन नॉट इशू। जो कंपनी है कैन नॉट इशू। अब देखिए, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है, डिवेंचर को भी कर सकती है, ऐसे डिवेंचर जो फुल्ली कन्वर्टेबल है उनको भी कर सकती है, लेकिन ऐसे इक्विटी शेयर जो रिडीम हो चुके हैं उनको वो कंपनी इशू ही नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सिक्स हमारा क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स इन केस, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से केस में, होल्डर ऑफ दीज हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर। सबसे पहली बात क्या आई उनकी निकलकर कि जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स है वो किस में कर सकते हैं, इक्विटी शेयर एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। उस शेयर्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है, उन शेयर्स को हम क्या कहेंगे, जब कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे वो। ठीक है, अब सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस। अब कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं, वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे ही अप्लाई होगी और किसी पे नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, शेयर होल्डर रिस्क ये दोनों पे ही होती है, शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, ये भी होती है दोनों पे ही, शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट। अब एक ये चीज़ निकल कर आई है, और दूसरा क्या है, डिविडेंड आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो ये वाली चीज़ है आपकी, ये सिर्फ प्रेफरेंस वालों पर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट में से एरियर ऑफ डिविडेंड आगे चल के जो मिल जाएगा, एरियर था आज की डेट में, वो आपको मिलेगा, उसका अधिकार है, ये होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, अभी इस तरह के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ये थ्योरी पार्ट का है, आप इसको अवॉइड ही कर जाएंगे लोग, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हम पूछते हैं मीनिंग, नेचर या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में से कि किस तरीके के क्वेश्चन उनमें से बन सकते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। उस कैपिटल के पोर्शन को क्या कहा जाएगा जो वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के टाइम पर किया जा रहा है, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, टेंथ क्वेश्चन कहता है कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कैपिटल जो कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट में इंक्लूड किया गया है उसको क्या कहेंगे, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल इंक्लूड की जाती है आपकी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सा इसका शेड्यूल फॉलो होता है, ठीक है, मतलब कौन सा शेड्यूल 3 में आती है, 4 में आती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, आपको बतानी है
ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, या ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा हो सकती है, या पेड कैपिटल ज़्यादा हो सकती है। तो 11th में से कौन सा ज़्यादा होगा कि ऑथराइज कैपिटल हमेशा आपकी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इशूड कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जो आपने ऑथराइज किया है उसका 90% आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ऑथराइज कैपिटल हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड। अब देखो ये बुक में मेंशन नहीं होता जल्दी से, लॉक इन पीरियड क्या होगा, तो लॉक इन पीरियड होता है 3 years, याद रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स। मतलब शेयर इशू करे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर को, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईपीआर के अकॉर्डिंग। तो उन शेयर्स को या उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी जब भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर से रिलेटेड होते हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी कहाँ होती है, एमओए में मेंशन होती है। ध्यान रखना, एमओए में आप एक्सटर्नल जितनी भी बाहर दिखा सकते हो, एओए आपका इंटरनल टर्म्स की बात करता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। 15th क्वेश्चन, which of the following will define when appropriation of certain number of shares is made to applicant in response to his application। मतलब कितने एप्रोप्रिएशन सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स देंगे उस एप्लीकेंट को जिसने आपकी एप्लीकेशन को रिसीव किया है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आप अलॉट करोगे उसको। ठीक है। फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग परचेज, ये तो बात की बात है। अब जो मिनिमम मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, 16th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट, जितना हो चुका है ये 90% पर फिक्स किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 90% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर सेबी गाइडलाइंस, अच्छा सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर्स। अब एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मनी शुड भी इतनी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक ये क्वेश्चन बनता है, ये होना चाहिए 25%। अगर 100 रुपये का कोई शेयर आपने इशू किया है तो एटलीस्ट 25 रुपये आप एप्लीकेशन पे मांगोगे ही मांगोगे, यानी 1/4 अगर प्रोपोर्शन में देखोगे तो आप। ठीक है, ये चीज़ समझ आएगी, 1/4 यानी 25% मिनिमम होना चाहिए, जो आप इससे नीचे नहीं मांगोगे। ठीक है। फिर आता है 18th क्वेश्चन आपका। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, 4000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 4000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच वर इशू एट ए प्रीमियम 8% प्रीमियम पर प्रमोटर को इशू किए गए हैं, उन्होंने जो सर्विस दी है अपनी। तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो ऐसे केस में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो ये या तो आपके जो प्रमोटर होता है गुडविल बना के देते हैं, या इनकॉर्पोरेशन से पहले, यानी कंपनी के कॉर्पोरेशन होने से पहले जो सबसे पहले आते हैं वो प्रमोटर ही होते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कंपनी बनेगी उसके बाद प्रमोट करेंगे, नहीं जी, सबसे पहला काम ही प्रमोटर का होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स 1,25,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1.5 लाख, तो बैलेंस जो 25,000 होगा वो कहाँ जाएगा। सीधी सी बात है, देखो 1,25,000 की जगह आपने पे करे, 1.5 लाख वैल्यू थी, तो आपकी नीचे जो क्रेडिट वैल्यू कम रह जाएगी, तो आपका क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, SPR हो गया वो आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हायर देन, अगर आप ज़्यादा देते हो तो उसको प्रीमियम बोलते हो। मान लो 10 रुपये की चीज़ आपने 11 में इशू करी है, तो वो 1 रुपये का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया है। ठीक है। मैक्स अब प्रीमियम की लिमिट कितनी लगा रखी है, सिंपल है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी कंपनी कर सकती है। डिस्काउंट का केस आपके सिलेबस में नहीं है। 22 क्वेश्चन क्या देता है, क्या कहता है, फॉरवर्ड पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। इन चारों में से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हम यूज़ किस लिए नहीं कर सकते, तो डिविडेंड बांटने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, डिविडेंड बांटने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, फुली पेड बोनस शेयर के लिए, बायबैक ओन शेयर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू कर रही है 20 रुपये के हिसाब से, जिसपे 5% प्रीमियम है,
10 एप्लीकेशन पे है और बाकी अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 50,000 के शेयर्स थे, 20 रुपये के हिसाब से करना था, जिसपे 5% प्रीमियम था। ठीक है, यानी 1 रुपये प्रीमियम था देखा जाए तो। अब 10 एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जितने बाकी यानी 11 रुपये रह गए। अब 11 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50,000 को 11 से इंटू करोगे तो 5,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। सिंपल है, क्या किया, 50,000 इंटू 20 था और 1 रुपये प्रीमियम था, 10 मिल गए, टोटल 21 बनते थे। 21 में से 10 एप्लीकेशन पे मिल गए, 11 बचे, 11 से इंटू करके हमने अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन को देखेंगे। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस। अगर कॉल इन एडवांस है तो कंपनी, टेबल एफ छोड़ दो, बस कितना उसको ज़रूरी होता है, उसको 12% पर एनम ज़रूरी होता है पे करना। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का हम देखेंगे बाद की वीडियोस में, अभी इतना करते हैं। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन द इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। 3 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 फाइनल कॉल पर, तो कितने हो गए, 10 हो गए। एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। जो एक्स व्यक्ति है यानी 500 शेयर वाला, उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिया है, यानी 6 रुपये दिया है, यानी 3000 अमाउंट दिया है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वाई जिसने 400 शेयर्स थे डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। अब तो हमें कौन सा अमाउंट बताना है, कॉल सिनेरियो, बहुत ईजी है, जो पैसा नहीं दिया है। तो 500 वाले ने कितने नहीं दिए, 400, सॉरी 4 के हिसाब से नहीं दिया है, यानी 2000 उसने नहीं दिए, और 400 शेयर वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने की थी आपकी, फाइनल कॉल थी 2 रुपये की, तो ये 800 रुपये नहीं दिया। ठीक है, 25th का आपका आंसर होगा बी, यानी कितना हो गया ये, 2000 प्लस 800 कितना आ गया, 2800। तो 2800 रुपये आपके उसने पे नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹80 लाख एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 ईच। देयर वर नो कॉल इन एरिया टिल द फाइनल कॉल वाज मेड, द फाइनल कॉल मेड वाज पेड ऑन। अब देखिए ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, हाँ 80,000 बनते थे, जिसमें से 77,500 शेयर्स पे ही आपको पेमेंट मिली है, और बैलेंस इन द कॉल इन एरिया अमाउंट टू भी कितना है। तो कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर, तो फाइनल कॉल कितने की रही होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिवाइड कर जब के आप निकालोगे तो 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहले जो नॉमिनल वैल्यू इसको 100 के हिसाब से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, फिर फाइनल कॉल सिर्फ कितने पे मिली, कितना अमाउंट मिला है, कितने शेयर्स पे, 77,500 पे। ठीक है, बैलेंस का अमाउंट कितना दे रखा है, 62,500, तो निकालोगे 25 से आ जाएगा आपका। ठीक है, 25 आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर प्रोराटा वगैरह नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसकी कुछ 70-80 क्वेश्चन है जो कि हम 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।